जब शैलेंद्र जी ने 2 लाइनें बहुत गुस्से में लिख दी और उसी पर बन गया एक ऐसा गाना जो आज तक सुपर हिट है। तो वो गाना बना था किशोर दा के द्वारा। और क्या था गाना, क्या थी पूरा मैटर, क्या था पूरी स्टोरी, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये समय था 1960-62 के करीब का, जब राज कपूर जी अपनी एक फ़िल्म बना रहे थे कॉलेज गर्ल। उस समय वो अपने बहुत ही ख़ास दोस्तों के संग ये फ़िल्म बना रहे थे और काफ़ी चर्चित थे। और कॉलेज गर्ल फ़िल्म बनाते समय उनकी इस फ़िल्म में जो संगीत देना था उसके लिए चूज़ किया गया था शंकर जयकिशन जी को। लेकिन शंकर जयकिशन जी को पहले ही बोल दिया गया था कि इस फ़िल्म में संगीत देने के लिए आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और जो भी पैसे दिए जाएंगे वो सब एडवांस में दे दिए जाएंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, जो इस फिल्म में गाने के जो लिरिक्स लिखेंगे, जो लिरिक्स राइटर होंगे, वो शैलेंद्र जी या हसरत जयपुरी जी नहीं लिखेंगे, वो कोई और ही लिखेगा, कोई और ही राइटर लिखेगा। तो उनके संग आपको काम करना पड़ेगा। तो इस बात पे शंकर जयकिशन जी वो तैयार हो जाते हैं और वो हाँ कर देते हैं। और उसके बाद जब ये बात शैलेंद्र जी को पता पड़ी तो शैलेंद्र जी सीधे गुस्से में चलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और जाते हैं सीधे हसरत जयपुरी जी के घर पे। वहाँ से उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कार में बैठो। तो वो पहले तो देखते हैं ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको कार में सारी बात समझाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं शंकर जयकिशन जी के ऑफिस में। लेकिन उस समय उस दौरान शंकर जयकिशन जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो उस समय एक स्टाफ बॉय था वहाँ पे, ऑफिस बॉय था, उसको वो बुलाते हैं शैलेंद्र जी और उनसे कहते हैं कि जाओ एक पेन और पेपर लेके आओ। तो वो बंदा जो है पेन और पेपर जो है वहाँ पे लाके शैलेंद्र जी को दे देता है। शैलेंद्र जी जो है वहाँ पे उस पर कुछ 2 लाइन लिखते हैं और बोलते हैं उस स्टाफ बॉय से, ऑफिस बॉय से, कि जब भी शंकर जयकिशन जी जो हैं आए, उन्हें ये 2 लाइनें जो है पढ़ के उनके सामने सुना देना। तो वो ऐसे डन कर देते हैं। उसके बाद वो वापस लौट के आ जाते हैं। उसके बाद जब राज कपूर जी को ये बात पता पड़ी तो बात पता चलने के बाद जो है वो उनको जो है चौपाटी बीच पर बुलाते हैं, सभी को, शैलेंद्र जी को, हसरत जयपुरी जी को और शंकर जयकिशन जी को, सभी को चौपाटी बीच पर बुलाते हैं और वहाँ पे ये अनाउंस कर देते हैं कि वो अब कोई भी मूवी नहीं बनाएंगे, वो बॉलीवुड को छोड़ रहे हैं, मूवी बनाना छोड़ रहे हैं। तो सब पूछते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हो। तो राज कपूर जी को ये बात पता पड़ चुकी थी कि इन सब में लड़ाई चल रही है, तो इसलिए वो उन्हें चौपाटी बीच पे बुलाया था मेनली। तो वहाँ पे राज कपूर जी बोलते हैं कि तुम लोग संग में काम नहीं कर रहे हो तो मैं भी मूवी बना के क्या ही करूँगा। तो इस विषय में वहाँ पे बात शुरू होती है और काफ़ी देर चर्चा करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि सबकी सुलह हो जाती है, सब एक संग काम करने के लिए फिर से एकजुट हो जाते हैं। और वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि मरते दम तक किसी और के संग, किसी और राइटर के संग काम नहीं करेंगे। और ये कसम उन्होंने निभाई भी थी अपने मरते दम तक, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक दिन शैलेंद्र जी जो है फिर से एक दिन शंकर जयकिशन जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे वो अपने स्टूडियो में जो है हारमोनियम लेके बैठे हुए थे और वहाँ पे वो शंकर जी जो हैं शैलेंद्र जी को देख के बोलते हैं, मैंने एक गाने का मुखड़ा तो बना दिया है लेकिन उसका अंतर्य रह गया है, तो वो तुम्हें करना है, तो वो उसमें मेरी मदद करो। तो ये गाना तुम्ही ने लिखा है। ये जो है वहाँ पे शंकर जयकिशन जी जो है शैलेंद्र जी से बोलते हैं। तो शैलेंद्र जी कहते हैं ऐसा गाना मैंने कब लिख दिया जिसका आपने मुखड़ा भी तैयार कर लिया। तो उसके बाद जो है वहाँ पे शंकर जयकिशन जी जो है उन्हें बताते हैं शैलेंद्र जी को कि जब उस दिन तुम हमारे स्टाफ बॉय को, ऑफिस बॉय को, जब वो 2 लाइनें लिख के गए थे तो उसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर ये मुखड़ा पूरा तैयार कर दिया है, उस पर अब गीत लिखा जाना है पूरा का पूरा। तो वहाँ पे वो लाइन क्या थी वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। छोटी सी दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कि तुम कहीं मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। तो ये जो है वो 2 लाइनें थीं जो शैलेंद्र जी उस समय उस गुस्से में लिख के गए थे और वो जो है वहाँ पे मुखड़ा भी तैयार कर दिया था उसका जो है शंकर जयकिशन जी ने एक दिन। अब उसका अंतर्य हुआ, गीत तैयार हुआ पूरा का पूरा। और उस समय एक मूवी आ रही थी रंगोली में जो है किशोर दा जो है मेन कास्ट में थे और सारे के सारे गाने किशोर दा ही तैयार कर रहे थे।
तो उस समय ये गाना जो है किशोर दा को दिया जाता है और वो इस गाने को गाते हैं और ये गाना भी बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हो जाता है। और जो है गाने पे सभी मुखड़ा जो तैयार किया था बहुत ही ज़्यादा सूट करता है वहाँ पे गाने के हिसाब से। और क्या पता था कि किसी को कि ये जो है गुस्से में लिखी गई 2 लाइनें थीं जो कि शैलेंद्र जी ने शंकर जयकिशन जी को लिखी गई थीं। तो बस यही है किस्सा। आपको कैसा लगा जान के, और सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके सवाल का जो है अच्छे से जवाब दे सकूं। कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो मैं आपका कमेंट्स में जवाब दे सकूं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, किस्सा आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।